मोतिहारी में जन सुराज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग द्वारा पार्टी को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का प्रस्ताव किया। जिला के मुख्य प्रवक्ता अभय कुमार ने कहा कि जन सुराज के 5 संकल्पों में सर्वोच्च प्राथमिकता बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था है। इसी सोच के तहत पार्टी ने स्कूल बैग को प्रतीक चिन्ह के रूप में मांगा था, जिसे आयोग ने अब मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि जन सुराज पार्टी के सभी 243 उम्मीदवार इसी चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और अगले 3 महीने में इस चिन्ह को हर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं पार्टी के नगर प्रवक्ता अनिल वर्मा ने इस दौरान कहा कि स्कूल बैग केवल चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि विचार है। अब वोट बच्चों के भविष्य को देखकर दिया जाना चाहिए, नेताओं के चेहरे देखकर नहीं। बिहार को बदलने का रास्ता सिर्फ शिक्षा है और शिक्षा का प्रतीक है स्कूल बैग। उन्होंने शिक्षा में काफी काम किया, तो युवा भाई आज तो फिर वही वाला परिभाषा तो फिर अब मुझे नहीं पता कि आप किस चीजों को देख करके आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। मैं जहां तक देखता हूं और खासकर पूरे बिहार के अंदर में मैं भी विजिट करता हूं और मैंने अभी तक शायद आपके नजर में कोई ऐसा मॉडल स्कूल अगर है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन पूरे बिहार के अंदर, मैं मोतिहारी की क्या बात करूं, पूरे बिहार के अंदर में एक भी ऐसा स्कूल आपने शायद नहीं देखा होगा जो गवर्नमेंट से द्वारा संचालित हो और वहां पे वो व्यवस्था हो जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, ना कि हम वहाँ पे खिचड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, वहाँ साइकिल बांटने की बात कर रहे हैं। हमारा मकसद है शिक्षा, क्योंकि कहा जाता है कि जब हमको बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी होती है तो हमें नींव पे काम करना होता है। और किसी बच्चे का अगर हम एजुकेशन सिस्टम ही बिगाड़ देंगे, किसी बच्चे को सही एजुकेशन ही नहीं देंगे, आज आप देख पा रहे हैं कि पूरे बिहार के अंदर में जितने भी बच्चे हैं वो 8-9 साल की उम्र के अंदर मजदूर बन जा रहे हैं। आज बिहार जो है एक तरीके से उसका नाम बिहार को और बिहारी वर्ड को गाली बनने के पीछे और साथ साथ बिहारी मजदूर जैसा एक साउंड आता है। अगर बिहारी कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमें भी लगता है शायद हमारी शिक्षा किसी काम की नहीं, हम लोग शिक्षित होने के बावजूद हमें ऐसा लगता है शायद हमें कोई मजदूर कह रहा है। इसका मतलब है कि हमें 7 साल की उम्र में ही हमारे पीठ पे घोड़ा दे दिया गया है कि भाई यही तुम्हारा सब कुछ है। एक्चुअल में स्कूल का बस्ता एक रास्ता बन रहा है उन लोगों के लिए जो खासकर शिक्षा को बेहतर तरीके से ले ऑब्जर्व करे और बिहार को अगर शिक्षित करने के बारे में सोचा जाए और उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। कहा जाता है कि केवल प्लान बना लेने से सब कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन होने के लिए वैसी आइडिया और वैसा एग्जीक्यूशन करने वाला एक माइंड सेटअप भी होना चाहिए। वो प्रशांत किशोर जी के अंदर में वो माइंड सेटअप है कि वो कैसे एजुकेशन को डेवलप करेंगे, कैसे वो बड़ी स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर में लेकर आएंगे, कैसे वो अगर वो सरकारी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो कैसे हम उसे प्राइवेट तरीके से हम उसे एक्स्ट्रा एक्सपेंस देकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। ये सारी गतिविधि जो है वो आज प्रैक्टिकल तरीके से चीजों के ऊपर बातचीत हो रही है, एक लॉजिकल तरीके से स्टैंड लिया जा रहा है कि बिहार के अंदर में अब शिक्षित लोग आए हैं, शिक्षित तरीके से प्लान कर रहे हैं और वो प्लान ऐसा होगा जो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर में आपको बहुत बेहतर तरीके से नजर आने वाली है। तो ये एक व्यवस्था है और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई रोड मैप है या इस तरीके से शायद वो एग्जीक्यूशन करने की उनके अंदर में क्षमता है। देखिए, हम लोग के और नेता प्रशांत किशोर जी जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं बिहार के बदलाव के लिए, और आज सौभाग्य की बात है कि आज जिस उम्मीद को लेके वो लड़ रहा है, रोजगार को लेके लड़ रहा है, शिक्षा को लेके लड़ रहा है, उसमें बहुत ही खुशी की बात है हमारे पार्टी के लिए और बिहार के देश माने राज्यवासियों के लिए कि स्कूल का वास्ता हम लोग का चुनाव चिन्ह मिल गया है। जो हम लोग का एक नारा है, गरीबी हटाने का एक ही रास्ता, वो मिल गया स्कूल का वास्ता। तो ये सबसे बड़ी प्रधानता है। इसी के लिए हम लोग आप लोग को आमंत्रित किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, गांव-गांव में ये स्कूल के वास्ता को लेके पहुंच रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि गांव का एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहे जो अनपढ़ रहे, सबको शिक्षित कराना है और इसी शिक्षित के माध्यम से रोजगार बढ़ाना है और बिहार में जो गति देना है। जो बिहार का आज जो स्थिति है, जो लोग बाहर जाके क्राइम कर रहे हैं, वो आज बिहार में वो लोग बाहर के लोग आएंगे और यहाँ उनको रोजी रोजगार मिलेगी। पार्टी के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है स्कूल का वास्ता हमको मिला नहीं है, हमने मांगा है, इसके पीछे यही है कि हम लोग का जो माने औचित्य है लड़ाई का, जो बदलाव का, वो शिक्षा ही है। और सौभाग्य है कि शिक्षा में हम लोग का स्कूल का बैग मिल गया, स्कूल का बस्ता मिल गया, वो सबसे बड़ी प्रधानता है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत बड़ी चुनौती है और इसी बीच नया चुनाव भी मिला है, कैसे जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? हम अभी तो आप देख रहे होंगे कि 2 साल से प्रशांत जी अपने मेहनत कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता साथ में लगे हुई है, पूरे पदाधिकारी संगठन की तैयारी हो गई है
और आज पूरे गांव में माने पंचायत स्तर तक संगठन बन गई है और पंचायत स्तर से जिस पार्टी में संगठन हो जाए वहां जन जन तक पहुंचाने में कोई भी चुनाव चिन्ह हम लोग के लिए भारी नहीं है। और अभी 3 महीना बाकी है और हम लोग 3 महीना में रगड़ के किसी भी हाल में हर बच्चे तक, हर गार्जियन तक और माता बहन तक स्कूल का बैग पहुंचा देंगे चुनाव चिन्ह। शिक्षित कैसे करेंगे आप? नहीं तो बोलते हैं व्यवस्था नहीं। वही तो है जो हम लोग उसी को आधार बना रहा है ना। जब बैग स्कूल का बैग मिल गया, एक एक बच्चा बैग लेके जब स्कूल चलेगा तो हम लोग ऐसे ही शिक्षा के आधार में रहेंगे।